उड़ान हमेशा ऊंची भरो, भली मंजिल ना मिले लेकिन आपके पर मजबूत होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कोई ब्लॉग नहीं करने वाले हैं। वैसे तो मैं इस चैनल पे ब्लॉग्स डाला करता हूँ, आज को ऐसा कोई खास ब्लॉग नहीं है। आज हम बात करेंगे एक उपन्यास की जो मैंने पढ़ी और मैंने उस बुक में जो समझा मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, वह शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैं शेयर करने आया हूँ। और इस उपन्यास में पूरी मोटिवेशन से भरी लाइनें हैं। ये उपन्यास उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सोचते हैं भाई अब हमसे ना हो पाएगा, अब छोड़ दो। तो भाई आपसे ही होगा, बस थोड़ी मेहनत करनी है, सब कुछ होगा। और जिस उपन्यास की बात कर रहा हूँ मैं, उस उपन्यास का नाम है 12th फेल। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये उपन्यास है वो, ये देखिए 12th फेल इस का नाम है। नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुकी है अमेज़न पे, अनुराग पाठक जी द्वारा लिखी गई। तो इस उपन्यास में एक लड़के का नाम जो है मनोज है, वो इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। मनोज की कहानी इसमें लिखी हुई है। मनोज जो एक है मध्य प्रदेश का लड़का है, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव का लड़का है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है और कहीं ना कहीं वो लोगों को दिखावा भी करता है कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली वो करता नहीं है जो आज के जनरेशन्स के बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं। तो इस उपन्यास में ये है कि भाई एक लड़का है मनोज पढ़ने में बहुत वीक है। किसी तरह उसने चीटिंग करके क्लास 10th पास की है और अब वो क्लास 12th में है और बोर्ड के एग्ज़ाम उसके चलने वाले हैं। कुछ पढ़ा नहीं उसने, बोर्ड एग्ज़ाम देने जाता है। चीटिंग की पूरी व्यवस्था है स्कूल में। और लेकिन होता क्या है कि SDM साहब आ जाते हैं चेकिंग करने। अब सब बच्चे घबरा जाते हैं, भाई अब क्या होगा। तो होता क्या है कि उस साल चीटिंग नहीं होती है। वैसे तो स्कूल में हर साल से चीटिंग चलती थी, लहर थी, चीटिंग हो रही थी। इस साल SDM साहब आ जाते हैं तो चीटिंग नहीं हो पाती है और बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं जो चीटिंग के सहारे आते हैं, और उनमें से एक मनोज भी होता है। तो मनोज भी 12th में फेल, इसलिए इस बुक का नाम है 12th फेल। फिर मनोज फेल हो जाते हैं। मनोज भाई बहुत दुखी होता है, फेल हो गया। मनोज भी जानता था मैंने पढ़ाई नहीं की है, फेल हो गया। SDM साहब आ गए। लेकिन एक बात मनोज ने गौर की कि जो व्यक्ति हमारे स्कूल में आया उसके पास इतनी पावर कैसे आई कि सब उसको देखते ही बिल्कुल दंग रह गए, कोई उसके सामने जवान नहीं खोल पा रहा है। तो मनोज ने सोचा कि ये व्यक्ति है कौन, क्या काम करता है। तो फिर मनोज ने पता किया कि जो आपके स्कूल में चेकिंग करने आए थे वो SDM साहब थे। तो फिर मनोज ने उसी दिन से ठान लिया कि मैं बनूंगा SDM। फिर मनोज किसी तरह 12वीं पास होते हैं बहुत ही कम नंबरों से, और फिर ग्रेजुएशन भी करते हैं। ग्रेजुएशन भी बहुत कम नंबरों से। ग्रेजुएशन खैर इतना कोई देखता नहीं है, बस अब पास होने चाहिए। जी आपसे उनका लक्ष्य था बस पास होने चाहिए। तो मनोज पास हो जाते हैं। फिर मनोज कहते हैं भाई अब तो मैं SDM बन कर रहूँगा, चाहे हो चाहे जो। तो फिर मनोज करते हैं तैयारी MP PCS की, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो MP का लड़का है इसलिए वो MP PCS की तैयारी कर रहे हैं और UP PCS का भी तैयारी करते रहते हैं। आप एक MP PCS की तैयारी करता है तो खैर UP PCS में भी फॉर्म भर देता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ पेपर दे दूंगा, यहाँ नहीं हो तो वहाँ हो जाए। तो लेकिन होता क्या है, जिस साल उन्हें पेपर देना था प्रीलिम्स का MP PCS का, उस साल
मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने वो पेपर कैंसिल कर दिया गया होता है। अब मनोज बहुत उदास अंदर से कि पेपर कैंसिल हो गया है। फिर मनोज को कहीं से पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस नौकरी के लेवल का पेपर कराती है जो उससे थोड़ा और ऊंची लेवल होती है। एमपी फिजिक्स में आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं और यूपीएससी में आप कलेक्टर बन सकते हैं। तो फिर मनोज चल देते हैं दिल्ली अपना सामान लेकर के। अब मनोज हैं बहुत गरीब फैमिली के हैं, तो मनोज किसी तरह अपनी मम्मी से कुछ पैसे लेके वहाँ पे कोई कमरा किराया लेते हैं। फिर मनोज को ऐसा कुछ पता चलता है कि यहाँ पे कोई कोठी है जहाँ पे केवल बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं और उस कोठी में से हर साल एक न एक आईएएस जरूर निकलता है। तो फिर मनोज ने कहा भाई अब मैं भी वहीं जाऊंगा। तो खैर मनोज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उस कोठी में वो रह ले। तो मनोज चक्की की दुकान पे काम करते हैं, आटा पीसने का। जी हाँ, जहाँ पर गेहूँ चावल के को पीसा जाता है। तो मनोज वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और फिर धीमे धीमे कुछ पैसे आते हैं उनके हाथ में, काम करते हैं। लेकिन तैयारी तो कोई भी हो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका एक बार निकलता है और मनोज से भाई पहली बार नहीं निकला। बहुत उदास, तैयारी भी थी उसकी काफ़ी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उनके पैसे भी खत्म। अब मनोज भी शर्माता है कि घर से अब पैसे ले चुका हूँ, फिर दोबारा देता है पेपर, फिर नहीं होता है। मनोज भी बहुत शर्म आती है, कितनी बार पैसे मांगू घर वालों से, घर वालों के पास कुछ है नहीं। और मनोज के घर में जो उनके पापा होते हैं उनकी भी नौकरी छूट जाती है। मनोज के पापा होते ऐसे आदमी हैं कि वो सत्य की राह पर चलने वाले आदमी होते हैं। तो किसी दिन उनके सीनियर से उनकी बहस आती है उनके पापा की, और उनके पापा जो सीनियर होते हैं वो उनको ऑफिस से निकाल देते हैं। उनकी भी नौकरी चली जाती है। मनोज टेंशन में है कि भाई घर में कमाने वाले पापा की भी नौकरी चली गई। मनोज बहुत टेंशन में रहता है और फिर मनोज दावे काम करता है। और इस उपन्यास में एक है स्वामी विवेकानंद जी का कोई एक केंद्र है, उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है मनोज को सफल कराने में। आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा उपन्यास है। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को पढ़ना चाहिए जो उस फील्ड में जाना चाहता है और जो किसी भी फील्ड में जाता है जो मेहनत करना चाहता है। तो उस बच्चे को ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या होता है, क्या है, आखिरी में खूब मनोज मेहनत करते हैं। और फिर एक बात और होती है कि मनोज को दिल्ली में तैयारी करते हुए एक लड़की से प्रेम हो जाता है। और जब उनको प्रेम हो जाता है तो वो पढ़ाई से बहुत दूर जा चुके हैं, पढ़ाई से बहुत दूर चले गए हैं। अब मनोज भी बिल्कुल लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं, लड़ाई कर नहीं रहे। तो फिर भाई उनकी जो तीसरा फिल्म्स होता है वो नहीं निकलता है। मनोज भी पागल हो जाता है बिल्कुल, अब मैं नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो खैर मनोज ने अपने प्यार को आखिरी में हथियार बनाया है, ऐसा इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो आप लोग पढ़िएगा, ये उपन्यास बहुत अच्छा है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये बुक है, देख लीजिए। अमेज़ॉन पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी, ले लीजिएगा। तो अच्छी बुक है, मोटिवेशन से भरी हुई है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि इस बुक को मैं छोड़ दूँ, ना पढ़ो। पूरा उपन्यास पढ़ने का मन करेगा।
तो ये उपन्यास था। और दोस्तों इस उपन्यास में आखिरी में होता क्या है कि मनोज जो होते हैं वो बनते हैं IPS। आई थिंक वो फोर्थ अटेम्प्ट में बनते हैं। और जिस लड़की से वो प्रेम करते हैं उसका भी सिलेक्शन होता है स्टेट सिविल सर्विसेज में। तो ये बहुत अच्छी बात होती है दोनों के लिए कि दोनों ने खूब मेहनत करी और सफल हुए। और जैसे मैं ऐसी अगर इंटरेस्टिंग बुक अगर पढ़ूंगा जरूर बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।